हाय गाइस, माई सेल्फ लोकेश। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की फर्स्ट यूनिट। इसके अंदर सेकंड पार्ट आयनिक सॉलिड की बात कर रहे थे। हमारा टॉपिक चल रहा था मेजर टॉपिक सेमीकंडक्टर या फिर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के अंदर हमने देखा था जो ये सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के कौन कौन से? एक तो होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, मिश्रित या बाह्य अर्धचालक होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर नेगेटिव। ठीक है, तो इसके अंदर हमने चर्चा की थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या नैज अर्धचालक क्या होते हैं। इससे पहले की क्लास के अंदर हम चर्चा कर चुके थे। आज हम चर्चा करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, अर्थात बाह्य या मिश्रित मिक्स्ड सेमीकंडक्टर या बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं। ठीक है, देखो बाह्य या मिश्रित अर्धचालक होता है, इनका निर्माण भी नैज या शुद्ध अर्धचालकों के द्वारा ही होता है। जब नैज या शुद्ध अर्धचालक के अंदर किसी धातु या अधातु को मिश्रित किया जाता है, अर्थात धातु या अधातु को प्रवेश करवाया जाता है या मिश्रित किया जाता है, तो उसके दौरान एक्सट्रिंसिक या मिश्रित अर्धचालक या बाह्य अर्धचालकों का निर्माण होता है। नाम से पता लग रहा है, बाहर से किसी धातु या अधातु को क्या करवाया जाता है, अधातु या उपधातु को यहाँ पर प्रवेश करवाया जाता है। ठीक है, किसी भी धातु या उपधातु को इनके अंदर मिलाया जाता है, जिसके दौरान मिश्रित या बाह्य अर्धचालकों का निर्माण होता है। ठीक है, इन अर्धचालकों के अंदर या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या फिर होल पाए जाते हैं। ये क्या रहते हैं, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी जहां पर होल का निर्माण होता है। जब होल का या मुक्त इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, हम सब ये जानते हैं कि ऐसे ठोस जिनमें होल पाए जाए या उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाए तो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर होल उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इनके अंदर जो संयोजी कोश होता है, संयोजी बैंड और चालन बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड के अंदर जो उपस्थित होने वाले, इनके अंदर जो संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य उपस्थित होने के कारण इनमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड और चालन बैंड के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है। ठीक है, जैसे इन अर्धचालकों का निर्माण करते हैं तो मुख्यतः इनका यहाँ पर हम बात करें कार्बन वर्ग होता है, कार्बन वर्ग के नैज अर्धचालकों का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि कार्बन के अलावा इसके अंदर काम में लिया जाता है। जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम, किसी भी प्रकार के अर्धचालक होते हैं उनको यहाँ पर हम काम में ले सकते हैं। कार्बन को हम अर्धचालक के रूप में काम में नहीं लेता है, क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, द्विबंध और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और आउटर ऑर्बिटल्स के अंदर डी ऑर्बिटल्स वैकेंट नहीं रहते हैं, इसका आकार छोटा होता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए कार्बन को यहाँ पर काम में नहीं लेते। सिलिकॉन या जर्मेनियम को सेमीकंडक्टर के रूप में हम यहाँ पर काम में लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या देखा है, वे अर्धचालक जिनका निर्माण किसी भी नैज अर्धचालकों में, कोई भी नैज अर्धचालक होता है उनमें कोई अन्य धातु या उपधातु को मिलाकर किया जाता है तो उसे मिश्रित या बाह्य अर्धचालक कहते हैं। इन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन या होल उपस्थित होते हैं, जो कि संयोजी और चालन बैंड के मध्य उपस्थित होने के कारण इनमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है। ठीक है, इन अर्धचालकों का जो निर्माण होता है, तो इन अर्धचालकों का निर्माण करने के लिए मुख्यतः कार्बन वर्ग के नैज अर्धचालकों का उपयोग किया जाता है। ये अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक। ठीक है, तो ये एन प्रकार और पी प्रकार के दो प्रकार के अर्धचालक होते हैं। हम बात करते हैं अब यहाँ पर सबसे पहले एन प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, एन का मतलब यहाँ पर नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, जब सिलिकॉन या जर्मेनियम होते हैं उनके जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं, इनके अंदर
पेंटावैलेंट अशुद्धि मिला दी जाती है, अर्थात नाइट्रोजन परिवार का या नाइट्रोजन फैमिली के कोई भी एलिमेंट्स को इनके अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है, मिश्रित करवा दिया जाता है, तो उसके दौरान हम सब ये जानते हैं कि नाइट्रोजन परिवार होता है उसके बाह्यतम कोश के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि कार्बन परिवार के बाह्यतम कोश के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन या जर्मेनियम के बाह्यतम कोश के अंदर पाए जा रहे हैं, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का अर्थात प्रत्येक तत्व एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके 4 तो सिग्मा बंध बना लेता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है नाइट्रोजन फैमिली के तत्व के पास। ठीक है, अब जब नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के पास 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है, तो क्या करेगा वो सेमीकंडक्टर के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में पाया जाएगा। जब वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में ही पाया जाएगा तो विद्युत का संचालन क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। विद्युत के क्या होंगे, सुचालक होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हम एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं, एन टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर नाइट्रोजन फैमिली के किसी भी तत्व को इसके अंदर प्रवेश करवाया जाता है। ठीक है, जिसके दौरान 4 तो बंद बन जाते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था के अंदर पाया जाता है। देखो इसके अंदर हम बात करते हैं, जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में नाइट्रोजन वर्ग की उपधातु मिलाते हैं तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अर्धचालक का निर्माण होता है। ये एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, देखो हमने फास्फोरस की बात की है, फास्फोरस के बाह्यतम कोश के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये 5 इलेक्ट्रॉन, 4 तो ये हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये फिर सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ में इस तरीके से क्या 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करें हुए 4 तो सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ठीक है, अर्थात ये कंप्लीट रूप से कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह रहा है। ठीक है, इसके अंदर देखो हमने सिलिकॉन लिया है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एटम है, हमने काम में लिया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। हमने ये भी यहां पर चर्चा की है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर निर्माण इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से होता है। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर निर्माण इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से होता है, वो तब होता है जब धातु या उपधातु को मिक्स्ड किया जाता है, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, मिक्स्ड या बाह्य सेमीकंडक्टर कह रहे हैं। ठीक है, तो आरपी का अर्थ यहाँ पर क्या है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम है। ठीक है, फास्फोरस यहाँ पर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम है यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो इसके डायग्राम से हम और भी समझ सकते हैं। डायग्राम से देखो हमारे को क्या पता लगता है, इधर देखो आप सिलिकॉन। ठीक है, हमने इसके अंदर क्या प्रवेश करवाया, आर्सेनिक। आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई तो 4 तो इलेक्ट्रॉन ये पाए जा रहे, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जा रहा है, फ्री। अब फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो जिसके कारण यहां पर हमने आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई है, इसके अंदर आर्सेनिक की जब अशुद्धि मिलाई है तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर हमारे को प्राप्त होता है। ठीक है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर, सॉरी एन टाइप, हमने यहाँ पर फास्फोरस की अशुद्धि मिला दी। ठीक है, फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस की हमने अशुद्धि मिला दी तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि पी प्रकार के सेमीकंडक्टर। पी प्रकार के सेमीकंडक्टर हम पॉजिटिव सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। जब सिलिकॉन या जर्मेनियम के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके बाह्यतम कोश के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। या फिर ये कहें कि नैज या शुद्ध अर्धचालक होते हैं, उनके अंदर यदि बोरोन परिवार की किसी तत्व की अशुद्धि मिला दी जाती है तो उसके दौरान
उसके दौरान हम सब ये जानते हैं बोरोन फैमिली होती है, उसके बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन का साथ तो साझा कर लेते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है। जब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है? होल का निर्माण होता है। देखो यही है इसके अंदर। जब सिलिकॉन या जर्मेनियम के अर्धचालकों में बोरोन परिवार की धातु मिलाई जाती है तो उसके दौरान 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, जिससे एक होल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के जो अर्धचालकों को पी टाइप के, पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। अर्थात सिलिकॉन और जर्मेनियम में अशुद्धि के रूप में ऐसा तत्व को चुना जाए जिसके संयोजकता कोष में केवल कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन भी हो। तो इस परमाणु के अपने 3 इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके जालक में 3 बंधों का निर्माण करता है और 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, जिससे होल का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? होल का निर्माण। पी टाइप के सेमीकंडक्टर है, जैसे ये बोरोन है, हमने सिलिकॉन लिया है। ठीक है, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का तो क्या हो गया? साझा हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, वहां पर होल का निर्माण हो जाएगा। अर्थात अ सर्टेन इम्प्योरिटी क्रिएट ए होल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक होल का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने बोरोन की क्या मिलाई है? इम्प्योरिटी मिलाई है। देखो इसके अंदर हम और भी अच्छे से समझ सकते हैं। पी टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर यहाँ पर हमने देखा है, इसके अंदर देखो जर्मेनियम है। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर बोरोन की हमने अशुद्धि मिलाई। ये हमने बोरोन की अशुद्धि मिलाई तो हम सब जानते हैं बोरोन के पास में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाह्यतम कोष के अंदर। ये 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यहाँ पर इनकम्प्लीट बॉन्ड बनता है, अर्थात होल का निर्माण होता है। ठीक है, जब होल का निर्माण होता है तो इस प्रकार के जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो पी टाइप के सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अर्थात इसके अंदर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम को इसके अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। तो ये हमने देखा है पी टाइप और एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं। उसके बाद में हम इससे नेक्स्ट की क्लास के अंदर चर्चा करेंगे पी एन जंक्शन क्या होता है। ठीक है, पी एन जंक्शन की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।